लागत से मेरे आदर्श माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अच्छे से बजाओ। इस मंच पर मौजूद माननीय मंत्री जिनकी भी बल्ले बल्ले राकेश शुक्ला जी, जोरदार भिंड ग्वालियर मुरैना, आज ग्रीन एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे विभाग के तो सारे लोगों को पावर है, सब काम कर, लेकिन सबसे अच्छी ग्रीन एनर्जी चमक रही है तो हमारे राकेश जी के मंत्रालय से चमक रही है। इस मंच पर ही मौजूद एक और सांसद माननीय शिव मंगल सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। अभी अभी शिवपुर को 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, जोरदार अनुराग जी का भी। इस मंच पर मौजूद जनहितैषी HRVS कोरिया गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी, और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज हमने यहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी अटेंड किया। जोरदार अभिनंदन हमारे ऐसे अपोजिस्ट नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक एक निर्णय, हमको लगता है 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा उद्यमिक GS2 सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ हमारा संबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका, वो हजारों करोड़ के निवेश करने आए तो कलेजा चल गया था यार, वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत नुकसान किया। अरे हमारा चंबल और चंबल की भूमि उपजाऊ भी है, कमाऊ भी है, टिकाऊ भी है, इतना आनंद की धरती है। खेती में कोई कमी नहीं, चंबल मैया का आशीर्वाद और सब प्रकार से संसाधनों से युक्त, लेकिन केवल नीति के कमी के कारण पूरा क्षेत्र डाकुओं को ले लिया गया। डाकुओं के माध्यम से डाका व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव नहीं चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए नए मंदिर बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की गजब नाम याद का तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आपका। और इतने ही सदीश्वरा मंदिर, बिड़ावली, मुकावली, यहाँ पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया है। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद सदीश्वरा में जा रहे हैं तो भाई साहब ने कहा कि
हाइड्रोजन निर्माण को लेकर यहां पर भूमि पूजन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़े। अंदाजे में गलत नहीं के ना आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा है, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे सौभाग्य की बात, देश के अंदर भी केवल 5 मिनट और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा है। हमें और आगे जोरदार अभिनंदन करें। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार का कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन वो तो हम करते हैं, लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़ेगा। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टूरिज्म की और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3500 करोड़ के जोरदार इतने प्रकार के काम होने वाले हैं। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। जोरदार अभिनंदन करें 220 इकाइयों। और इतना ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार अभिनंदन करें 12,500 करोड़। इसको कहते 12,500 करोड़ अकेले चंबल और ग्वालियर के लिए, और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार अभिनंदन करें। हमको घर घर जाना, गाँव गाँव जाना, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसानों को भी सम्मान से देने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फूड क्लियर एक्सेस नया क्लस्टर आ रहा, जिसमें 1200 लोग अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और बाकी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में भी बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में, मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 4000 करोड़। बहुत जल्दी बहुत बार ये लगातार हम आपके बीच में आते रहे, लेकिन आज तो हमारे पास जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें कम पड़ रही है, नया नया इंडस्ट्री पार्क बनाना पड़ रहा है। ऐसे में मुरैना जिले में एक और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसको चंबल संभाग में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 101 हेक्टेयर की नया पार्क बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए क्षेत्र के लिए। कोई उद्योग क्या है देश से, दुनिया से, हमारे पास कोई कमी नहीं, सबको समाहित करते हुए चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पूरे अंचल सहित पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाते रहे। और एक तरफ तो विकास का कारवां और एक तरफ के नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नाम लेते भी शर्म आती है। जिनको ये समझ
जिसके लिए बोल रहे हैं उनके संस्कार अपना भारत के लिए है ही नहीं। अरे आप बताइए, जिसका शरीर छूट जाए भले वो दुश्मन भी हो तो हमारी जुबान से परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। कभी गाली कुत्ते की भाषा होती है क्या? ये वही बोल सकते हैं जिनके देश के संस्कारों के साथ जुड़ने का इतिहास नहीं है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पार्टी उनकी चुनाव हार दिया है और ऐसे हारने वाले रास्ते में वो प्रधानमंत्री तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की माता जी की गाली बके अरे डूब मरना चाहिए करके भाव रखते हैं हम तो देश की चिंता में होनी पड़ेगी। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बनाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा जिस गवर्नर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4, 5 चाहे जितने आ जाए, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके गौरवशाली नेता प्रतिपक्ष को भी जिनने सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्रदान की, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये नादान उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिला है, धूल में। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। दुनिया के लोग भारत को एक अलग निगाह से देख रहे हैं और इनकी नादानी देखो, इनकी भाषा देखो। हमारी सेना पराक्रम करे, नहीं गवर्नर से सिखोड़ी पाकिस्तान में बम गिरा क्या और ये नादान कहते हैं बम कहाँ गिरा है, किसने गिरा है, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जाते, मालूम पड़ जाता बम कहाँ गिरा, तुमको मालूम पड़ जाता। इसे दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। हमारी सेना की बहादुरी पे प्रश्न उठाते, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते तो भैया लोकतंत्र में आए का नहीं हो। चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में लेना हो तो स्वदेशी के भाव लाना होगा। हमारे अपने सभी प्रकार के एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई सौगात के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के इंडस्ट्री मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने मुरैना में आना है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की उन्नत खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे